तो देश ने अपना पहला सीडीएस खो दिया है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी खो दिया है, तो एक जाबाज और बहादुर देशभक्त को भी खो दिया। जनरल बिपिन रावत से ही सीडीएस पद की शुरुआत हुई और उन्होंने इस पद की भूमिका को बखूबी निभाया। करीब 2 सालों तक वो पद पर रहे और देश की सुरक्षा के लिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई। सशस्त्र सेना की जरूरतों के मुताबिक प्लानिंग से लेकर दुश्मन देशों को आक्रामक अंदाज में जवाब देने तक हर काम को बखूबी अंजाम दिया। जो भारतवासियों को जल, थल और नभ हर जगह सुरक्षा की गारंटी देता था। As the Chief of Defence Staff, I am fully confident that the Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontier, be it at land, in the air or in the ocean. जो ताकतवर होते दुश्मन चीन को चुनौती देने में कभी नहीं डरा। China's attempt to change the status quo on the line of actual control along the northern border amidst COVID-19 pandemic necessitates high levels of preparation on land, sea and in the air. देश की सुरक्षा और दुश्मनों को आक्रामक अंदाज में जवाब देने वाले सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को भारत ने खो दिया है। भारत 2 दिशाओं से दुश्मनों से घिरा है, लेकिन हाल के बरसों में जब भी चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रची, जनरल बिपिन रावत ने पूरी हिम्मत से जवाब दिया। 2 टूक बता दिया कि भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है और जनरल रावत ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि वो लगातार बतौर सीडीएस भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार करने की कोशिशों में जुटे रहे, चाहे वो जमीनी सेना के लिए साजो सामान का मसला हो या फिर वायुसेना के लिए नए विमानों और हथियारों का। गलवान की घटना के बाद पिछले 1.5 साल से लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव जारी है। चीन जैसा चालबाज दुश्मन हथियारों की धौस के साथ साथ माइंड गेम में भी माहिर है। जनरल रावत ने मिलिट्री के मोर्चे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की चीन की हर कोशिश को करारा झटका दिया। साल 2020 में माहौल गरमाने के बाद लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके में भारतीय वायुसेना को तैनात किया गया। एलएसी के ऊपर आधुनिक लड़ाकू विमानों से निगरानी बढ़ाई गई। जमीन, आसमान और समंदर में सेना के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया। एलएसी को बदलने के चीन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। सैन्य मोर्चे पर तैयारी और तैनाती के साथ साथ जनरल बिपिन रावत ने बातचीत को भी तरजीह दी। भारत चीन के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने चीन की विस्तारवादी सोच पर करारा वार भी किया। China's attempt to change the status quo on the line of actual control along the northern border amidst COVID-19 pandemic necessitates high levels of preparation on land, sea and in the air. इसी साल अक्टूबर में जनरल बिपिन रावत ने चीन की विस्तारवादी नीति और चीन पाकिस्तान गठजोड़ को पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बताया था। There is a proxy war being played. They will try and perpetrate an action that causes fear amongst the people. Our thing is to bring back confidence in the people. जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस बनने का गौरव भी हासिल किया। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।